आज हम लोग एडजेक्टिव के बारे में बात करने जा रहे हैं। हालांकि इसके बारे में बात पहले की जा चुकी है। देखिए, एडजेक्टिव में दो अलग अलग चीज़ें आप यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव बात की जा रही है। यहाँ बहुत सारे एडजेक्टिव आपने देखा होगा। एक टाइप में यही है, गुड है, बैड है, न्यू है, ओल्ड है, वीक है, स्ट्रांग है, करप्ट है, ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, स्टूपिड है, एटसेट्रा। बहुत सारे हैं जो कि डायरेक्ट एडजेक्टिव हैं, वो डिराइव नहीं है कहीं से। अब आइए हम आपको वो एडजेक्टिव के बारे में बताने जा रहे हैं जो डिराइव होते हैं वर्ब से। और वो वर्ब कौन सा? जो अपने बाद में सब्जेक्ट रखता है। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अभी उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अभी मोटा मोटा आप इसके यूज को समझ सकते हैं। प्लीज का मतलब वैसे कृपया होता है, वो एक अलग चीज है, यहाँ उसकी बात नहीं की जाए। एक प्लीज ये होता है, जैसे कहता है आई वॉन्ट टू प्लीज यू, मैं चाहता हूँ तुमको खुश करना। तो ये वर्ब की तरह से, जैसा कि हमने इसकी कैटेगरी बना के लिखा है, और ये एडजेक्टिव है दोनों। बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिनमें आईएनजी लगाने पर एक एडजेक्टिव तैयार होता है और उसकी थर्ड फॉर्म दूसरा एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर पहले बताया जा चुका है। एक बार फिर हम आपके समझने के लिए बता सकते हैं कि एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट और इज एम आर लगता है और यहाँ पर एडजेक्टिव आता है। कोई भी एडजेक्टिव होगा उसका स्ट्रक्चर यही होगा। जैसे कहते हैं ना आई एम हैप्पी, तब भी एडजेक्टिव जो है उसका स्ट्रक्चर यही है। और आई एम वेल भी सही है, और आई एम कंफ्यूज भी सही है, एंड यू आर प्लीज्ड भी सही है, दे आर कंफ्यूजिंग भी सही है। स्ट्रक्चर यही रहेगा। बात समझ रहे? अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पर इज भी लगा है और आईएनजी भी लगा है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। इसलिए हमने इसको अलग करके दिखाया है। जो चीज, इसका नाम देखिए क्या, प्लीज माने होता है खुश करना, प्लेजर कहते हैं खुशी को। जो चीज खुशी को पैदा कर रही है उसको हम प्लीजिंग कहेंगे। चाहे किताब हो, बुक हो, किसी का बोलने का स्टाइल हो, या कोई मूवी हो। और ये ज्यादातर जो है वो बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होगा। द मूवी इज प्लीजिंग, द वेदर इज प्लीजिंग, इसी को आप प्लीजेंट भी कह सकते हैं। और ये इस्तेमाल जिसके अंदर खुशी पाई जाती है। कभी ये देखिए कहेंगे कि आई एम प्लीज्ड, ठीक है, आई एम कंफ्यूज्ड, बुक है। यहाँ पे देखिए जो चीज कंफ्यूजन को पैदा करती है उसको कंफ्यूजिंग कहेंगे। और जिसके अंदर कंफ्यूजन होगा, यानी जिसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है, इसका कंफ्यूज का, उसको हमेशा हम थर्ड फॉर्म से संबोधित करेंगे। आप देखा क्या कहते हैं? आई एम बोर्ड, आई एम डिसअपॉइंटेड, यू आर टायर्ड। कभी आप ये नहीं कहते कि यू आर टायरिंग। अब टायरिंग यानी जो आईएनजी वाली चीज है, द मूवी इज बोरिंग या मूवी वाज बोरिंग। जैसा कि हमने पहले बताया, इज एम आर को पास्ट में ले जाना हो तो वाज वर लगा देंगे, फ्यूचर में ले जाना हो तो विल भी लगा देंगे एडजेक्टिव के स्ट्रक्चर में। किसी भी सेंटेंस में जहां पर हमने पहले बताया कई बार इस बात को कि इज एम आर होगा, उसका पास्ट बनाने के लिए you don't have to make any change except changing the helping verb। यहाँ पर ये helping verb नहीं है, मैं आपको भी बता दें यही मेन वर्ब है, क्योंकि कोई दूसरा वर्ब नहीं है। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो मेन वर्ब का होना जरूरी होता है। बात आप समझ रहे हैं? यहाँ पर एक बात फिर हम आपको रिवाइज करा दें कि 90% जो बिगिनर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो इनसे पूछिए कि ये इज एम आर क्या है इस स्ट्रक्चर में, तो हमेशा कहेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि उन्हें रटा हुआ है। भाई हेल्पिंग वर्ब होगा, कोई दूसरा मेन वर्ब भी तो होगा, इसलिए यही मेन वर्ब है, क्योंकि दूसरा कोई वर्ब नहीं है। अब हम फिर अपनी बात पर आते हैं कि देखिए बोरिंग है, टायरिंग है, डिसअपॉइंटिंग है, इनकरेजिंग है, बहुत सारे वर्ड हैं। ये सब आईएनजी जिसमें लगा होगा वो ज्यादातर किसी चीज की विशेषता बताएंगे या किसी चीज के अंदर वो बात पाई जाती है वो बताएंगे। और ये जो है उसके ऊपर असर क्या कह सकते हैं? आई एम वरीड कहेंगे, वरिंग नहीं कह सकते। क्यों? थर्ड फॉर्म ज्यादातर वो आदमियों के लिए, व्यक्तियों के लिए, इस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसका मैं शर्मिंदा हूं, शर्मिंदा वाला वर्ब क्या है? एम्बैरेस्ड। ये एम्बैरेस से बना है, और जो चीज शर्मिंदगी को पैदा करती है वो क्या है? कहा जाए
हिज मार्क्स आर एम्बरेसिंग, उसके नंबर, उसके अंक जो है वो शर्मिंदा करने वाले हैं। वो हो जाएगा एम्बरेसिंग, चीजों के लिए ज्यादातर, फिर एक बात गौर से सुनेंगे, चीजों के लिए हमेशा हम नहीं करें, प्रीफरेबली नॉर्मली आईएनजी जो है वो चीजों के लिए लगाया जाएगा। आ रही बात समझ में। और ये थर्ड फॉर्म जिसके ऊपर असर होगा, या कह लिए दूसरे शब्दों में कि ये आदमियों के लिए, जैसे यहाँ हमने बताया कि यू आर वरीड, दे आर एम्बरेस्ड, शर्मिंदा है, चिंतित है, बोर्ड है, थके हुए हैं। ठीक है ना। स्टोरी जो है हम ये क्या कहेंगे, द स्टोरी वाज बोरिंग, हम कभी नहीं कहेंगे स्टोरी वाज बोर्ड, क्या कहेंगे, द स्टोरी वाज बोरिंग सो आई वाज बोर्ड, या आई गॉट बोर्ड, मैं बोर्ड माने अकता गया, अकता जाना। इस तरह बहुत सारी चीजें आईएनजी लगा के, जैसे निराशाजनक, निराशाजनक से क्या मतलब, जो निराशा को यानी डिसअपॉइंटमेंट को पैदा, जनक का मतलब क्या होता है, पैदा करने वाला, यानी जो निराशा को पैदा कर रही है वो चीज, वो क्या होगी, डिसअपॉइंटिंग। आई बात समझ, हिज परफॉर्मेंस वाज डिसअपॉइंटिंग। और जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे एडजेक्टिव की, यहाँ पे देखिए वो एडजेक्टिव्स लेते हैं जो वर्ड से उनका संबंध नहीं, जो हर आदमी रोज बोलता है, जानता। आई एम रेडी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सिंपल स्ट्रक्चर में है एडजेक्टिव के, और एक दूसरा वर्ड भी आप लोग कहते हैं, क्योंकि उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो कि व्यवहारिक है, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में बोला जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, इसका मतलब है मैं तैयार हूँ, ठीक है ना, और इसका मतलब होता है मैं तैयार हो जाता हूँ, हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि फिर उसी सिंपल के स्ट्रक्चर में हम जा रहे हैं नॉर्मल बिहेवियर के। ये इतना पार्ट जो है ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव को हम वर्ब में जब कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे रूल हैं, लेकिन जनरली आप गेट या बिकम लगा सकते हैं। वैसे गलत निगेटिव चेंज के लिए, निगेटिव चेंज के लिए गो लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि कहा जाए कि वह दिवालिया है, ही इज बैंकरप्ट, बैंकरप्ट। ठीक है ना। अब है हो जाता का ये क्या हो जाएगा, ही गेट्स। अब गेट से अच्छा क्या है, गेट भी सही है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव चेंज के लिए ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी कहती है कि इसमें आप गो लगाएंगे, ही गोज बैंकरप्ट, ही गोज बैंकरप्ट। ठीक है ना। वह दिवालिया हो जाता है, लिख देते हैं। यहाँ पर अंतर को आप कुछ समझेंगे कि वह दिवालिया है, ये इसकी अवस्था बता रहा, वह दिवालिया है, वह दिवालिया है। ठीक है ना। और यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में इसका अर्थ है कि वह दिवालिया हो जाता है, ये मात्रा इधर से लगेगी, वह दिवालिया हो जाता है, वह दिवालिया हो जाता है, हो जाता है। देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको ये ध्यान रखना है कि ये अवस्था के परिवर्तन को बता रहा है, ये सिर्फ बताता है ये चीज ऐसी है। ठीक है, जब V1 है तो उसका V2 भी बनेगा, फ्यूचर भी बनेगा। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब अवस्था में परिवर्तन होगा तो गेट लगाएंगे। जैसे कहा जाए जल्दी आओ खाना ठंडा है, इट मेक्स नो सेंस, इसका कोई मतलब नहीं। जल्दी आओ खाना ठंडा हो जाता है, ठीक है, या खाना ठंडा हो रहा है, रहा में आएगा तो इसमें आईएनजी लग जाएगा। ठीक है ना। वह तैयार है, हमने आपको बता दिया, वह तैयार हो जाता है, तैयार हो रहा है, इसमें आईएनजी लगा दिए। फिर एक बात आपको बताने जा रहे हैं कि ये V1 जो है ये गेट प्लस रेडी से बना है। ठीक है ना। अब इसको किसी भी टेंस में आपको करना होगा तो इसके अंदर परिवर्तन, जैसा कि पहले बता चुका है,
जब वर्ब में कोई चेंज लाना होगा और एक से अधिक शब्दों से मिलकर वर्ब बना होगा तो परिवर्तन केवल पहले वाले शब्द में होगा। मैं तैयार हो जाता हूँ, आई गेट रेडी। मैं तैयार हुआ था, आई गॉट रेडी। मैं तैयार हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग रेडी। मैं तैयार हो गया हूँ, आई हैव गॉट रेडी। मुझे तैयार होना चाहिए, आई शुड गेट रेडी। ठीक है ना। इस तरह से आप किसी वर्ब में आप इस चीज को लगा करके वह भ्रमित हो जाता है, वह भ्रमित हो रहा है, वह भ्रमित हुआ था, आप इसको वर्ब में बना सकते हैं। ठीक है।